सभी का स्वागत है एमपी न्यूज 24 में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं खबरों की। जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जनसोलिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनसोलिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनसोलिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं जयेंद्र द्विवेदी। चुनाव मतदान की तारीख आने वाली है। आज 10 नवंबर है और 17 तारीख को मतदान होने वाला है। ऐसे में हम पहुंचे हैं छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत ढड़ारी में और प्रचार के दौरान हमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया से मुलाकात हुई। तो आइए उनसे जानते हैं किस प्रकार का जनता का उन्हें रिस्पांस मिल रहा है और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आइए उनसे जानते हैं। होने वाला है, किस प्रकार के रुझान और रिस्पांस आपको मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेहनत करके यहाँ तक मुझसे चर्चा करने आए। आज मैंने प्रातःकालीन सुबह 10 बजे से सबसे पहले ललौनी ग्राम में घर घर जाकर के जनसंपर्क किया। इसके पश्चात कतरवारा के कोई भी कुलिया नहीं रह गई जहाँ न गया हूँ। प्रत्येक घर में जाकर के मैंने लोगों को अपनी जो आवश्यकताएं हैं, अपनी जो छतरपुर की विधानसभा की आवश्यकता है उनके बारे में बताया और कौन कौन से हम क्या कार्य करेंगे इसके बाद, चुनाव के बाद, उन सब के बारे में अवगत कराते हुए मैंने अपना पम्पलेट दिया। और इसके बाद वहाँ से आए तो हमने ढारी गए, एक घर घर में जाकर संपर्क किया और इसके बाद हम लोग रसोईया भाटन गए। उसके पश्चात हम वहीं एक यादव कॉलोनी है वहाँ भी गए और जो बचा हुआ अपना जिससे ढारी का हाथ गए। हमने जो देखा कि लोगों में इस बार बदलाव की आंधी चल रही है, लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि इस बार हम बदल करके रहेंगे और एक बार आपको जरूर विधायक बनाएंगे। हमने सबको देख लिया है बार बार, एक बार हम आपको भी देखेंगे। इस प्रकार से बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है और हमें आशा है कि जैसा जन समर्थन मिल रहा है, अगर ऐसा मतदाताओं ने मत में परिवर्तित कर दिया तो बहुत बड़े मतों से हम विजय हासिल करेंगे। लगभग आप 37 वर्षों तक शिक्षा विभाग में रहे, गणित के व्याख्याता रहे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आपके गांव-गांव में छात्र हैं और उनसे भी आपकी अचानक मुलाकात हो जाती है और वो आपका चरण वंदन करते हैं, तिलक करते हैं, तो किस प्रकार का आपको उनका सहयोग मिल रहा है? देखिए, मैंने वैसे तो शिक्षा विभाग में 42 साल नौकरी की है, लेकिन नंबर 1 स्कूल में 37 वर्ष रहा हूँ और वहाँ पर मेरी पढ़ाई हुए हजारों की संख्या में, करीब ये मान के चलिए 60-70 हज़ार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। तो बड़ी संस्था थी जहाँ प्रत्येक वर्ष 1,500 से 2,000 छात्र रहा करते थे और जब भी मैं किसी गांव में जाता हूँ तो जो छतरपुर के चारों ओर के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर की परिधि के गांव हैं, वहाँ तो मेरे पढ़ाई हुए बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं। जैसे ही वो सामने आते हैं, देखते हैं कि सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो बड़े प्रेम से स्वागत भी करते हैं, चरण वंदन भी करते हैं और फुल आश्वासन देते हैं हम पूरे परिवार का वोट देंगे। और उनको एक बड़ी खुशी होती है कि कम से कम कोई एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे परिचित है, पूर्व से परिचित है, वो चुनावी मैदान में है और हम इनसे कभी भी घर जा करके अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं। जैसे भी भाट रसोईया में भी अपन गए, बहुत से लड़के पढ़ाई हुए मिले, उन्होंने एक रास्ते की चर्चा की और उनको बताया कि देखिए आश्वासन देने से कोई रोड नहीं बना सकता है। तो सरकारी या प्राइवेट जमीन में रोड बनाने की प्रक्रिया होती है। जब हम उस प्रक्रिया का पालन करेंगे, चूँकि अब प्रक्रिया बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी आपके लोगों की जमीन पड़ती हो, भूमि स्वामियों की भूमि हो, उनको मुआवजा दे करके और रोड को बनाया जाए। अब हाई कोर्ट के आदेश को पालन कराना है, लेकिन उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। नहीं शासन मानती है तो हम कंटेम्प्ट लगवाएंगे, कंटेम्प्ट लगेगा तो बनाना पड़ेगा। और शासन के लिए ये रोड 3 किलोमीटर का रोड या 2.5 किलोमीटर का रोड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि शासन तो हजारों किलोमीटर रोड बना देती है, तो उसके पीछे कोई लग नहीं रहा है। अगर मन से लगा जाए तो रोड बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि आप गाँव-गाँव जा रहे हैं, समर्थन आपको मिल रहा है, लगभग क्या समस्याएं यहाँ पर मूलभूत समस्याएं निकल कर आ रही हैं? आप क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, तो क्या क्या आपको यहाँ पर ज्वलंत समस्याएं देखने को मिली? लोगों की ज्वलंत समस्याएं मूल रूप से तो शिक्षा की रहती है, स्वास्थ्य की रहती है कि लोगों को बहुत दूर इलाज करने की आता है। तीसरा जो मैंने देखा कि हर गाँव में पूरे सड़कों में पानी भरा हुआ है, तो नाली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और नाली बनी है तो उसका जो वाटर लेवल है वो उल्टा है। पता लगा तो उल्टा है तो पानी उसमें बहेगा नहीं, पानी बहेगा नहीं, न कचरा सड़ेगा तो वहाँ का पर्यावरण दूषित होगा। तो इस प्रकार से जो नाली बनाई जाती है, अगर उसको कायदे का निर्देश दे दिया जाए कि कम से कम वाटर लेवल ले करके जहाँ उसका भाव जाता है वहाँ जाया जाए, तो इस बात की हमको बहुत बड़ी कमी दिखी।
उसका ये कारण है, उस कमी के कारण कि नाली भी बनी है और रोड भी है, लेकिन पानी सड़क में भरा हुआ है। तो चूंकि ये गलती एक तो जनप्रतिनिधि ने विशेष ध्यान नहीं देते हैं, पैसा रिलीज कर दिया, काम होने लगा। और साथ में जो इंजीनियर वगैरह है, ठेकेदार है, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया कि पानी कहाँ जा रहा है, नाली कहाँ बना रहे हैं। तो ये बातें में जो कमी समझ में आई है, अगर मैं जनप्रतिनिधि बनता हूँ तो कभी भी कहीं कोई काम कराया जाएगा तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है पहले उनको पूरा किया जाएगा, इसके बाद ही काम कराया जाएगा। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतदाता 17 तारीख को मतदान करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से किस प्रकार की अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से यही अपील करता हूँ कि चूंकि अभी तक आपने जो जनप्रतिनिधि देखे हैं या आपने चुने हैं, उनकी योग्यता और मेरी योग्यता पर आकलन करें, उनके चरित्र और मेरे चरित्र के ऊपर आकलन करें, उनकी नीतियाँ और मेरी नीतियों के बारे में आकलन करें। क्योंकि मैं व्यवसाय प्रारंभ से शिक्षा विभाग से जुड़ा रहा हूँ, तो जब अगर पढ़ा लिखा योग्य आदमी कोई काम करता है तो उसकी चमक अलग होती है, और गैर पढ़ा लिखा आदमी कोई घर में काम करता है तो उसकी चमक होती है। आप इसको उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि एक ही परिवार में अगर 4 बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो उसके रहने का, खाने पीने का स्टैंडर्ड अलग होगा, जो गैर पढ़ा लिखा है उसके स्टैंडर्ड अलग होगा। तो अगर पढ़े लिखे व्यक्ति को आप वोट देते हैं और जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो स्वाभाविक है कि जो उसकी क्षमता होगी उसके रूप आपके यहाँ पर अच्छा काम करेगा। कौन सा आपको मिल रहा है? आज से ठीक 7 दिन बाद मतदान होने वाला है। 24 MP न्यूज़ सामना सच से आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विधानसभा छतरपुर 51 के सभी मतदाताओं को मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि आपके साथ में यानी डॉक्टर VP चंसोरिया जी के साथ में जो समाजवादी पार्टी से खड़े हुए हैं चुनाव चिन्ह साइकिल से, उनका साथ देने के लिए हम इसलिए खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी पार्टी से मैं सदस्य हूं या मैंने सदस्यता ली है या मैं राजनीतिक दल से किसी का सदस्य हूं। मैं निर्दलीय हूं, पूर्णतः मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, बल्कि इनके वास्तव में जो इनके योग्यता है उससे मैं प्रभावित हुआ। मानस से PhD इन्होंने की है, और कोई भी इनके घर से कभी असंतुष्ट नहीं लौटा, जो भी ब्राह्मण गया हो या किसी भी। और ये जातिवाद का चुनाव नहीं लड़ रहे, समरसता का भाव अपना रखा है इन्होंने, और यही हमें इनकी बातें आपके साथ में खींच लाई है। और समरसता रखना ही चाहिए। कब तक आप जातिवाद कराते रहेंगे, जातिवाद पर वोट मांगते रहेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगते रहेंगे? राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म के लिए इस प्रकार की राजनीति की आपस में लड़वाना, जातवाद पे ये आपने देखा है कि जितनी ये पार्टियों में खड़े हैं बाहुबली, मैं तो जनता से बड़ा बाहुबली नहीं समझता हूँ, परंतु वो अपने आप को बाहुबली समझते हैं, तो वो जातिवाद पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या एक स्त्री जाति है, एक पुरुष जाति है, और सब बकवास जाति है? सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ सभी मतदाताओं से कि आप जातिवाद में ना पड़िए, योग्य व्यक्ति को चुनिए। योग्य व्यक्ति आएगा तो आपके क्षेत्र का विकास करेगा और आपके बच्चों का भविष्य संवारेगा। आपने देखा है कि बीजेपी से पूर्व मंत्री उतरी हैं, उनकी तो खुद की कोई अपनी स्वतः योजना है नहीं, शासन की योजनाएं बता रही हैं, स्वयं निधारत रहती हैं जनता के बीच से। अब चुनाव आया तो वोट घर घर मांगने लगी। अरे जब आप पहले भी आपको चुना है, मतदान किया है, सत्पात्र को दान देना चाहिए, तो आज क्या आवश्यकता पड़ गई घर घर जाने की? इसका मतलब है आप अपने जिनने मतदान किया था उनके उस मतदान का सही आपने उपयोग नहीं किया, न उनकी समस्याओं का समाधान किया। जो वर्तमान विधायक थे वो वास्तव में, हम तो अपने से कहते हैं और जनता भी जानती है, यदि उनने वास्तव में रेवड़ी बांटने का काम किया है, यदि जनता के बीच में काम किया होता तो इतने घबराने की आवश्यकता नहीं थी। और वो तो 17 तारीख को सब जनता जनार्दन ही जवाब देगी कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया है, और किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। फिर भी मैं अपनी तरफ से अपील करूंगा कि डॉक्टर बेनी प्रसाद चंसोरिया जी जो समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, बहुत ही योग्य हैं और शिक्षक है। और शिक्षा कभी जातिवाद देख के नहीं दी। शिक्षक वो होता है जिसके सृजन एवं प्रलय गोद में खेलता है, पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षक वो है जो अपने कर्म से शिक्षा देता है। इन्होंने अपने कर्म से शिक्षा दी है। और मतदान सत्पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान देने से उसका दोष दाता को भी लगता है। इसलिए इन लोगों को आप दान देके देख चुके हैं, एक बार चंसोरिया जी को भी दान देके देखें वोट का। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंडित जवाहरलाल द्विवेदी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए MP News 24। नमस्कार।